जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आइए सुनते हैं सावन पूर्णिमा व्रत कथा, पूजन विधि एवं महत्व। सावन पूर्णिमा 30 अगस्त को है। सावन पूर्णिमा का महत्व बहुत अधिक माना जाता है। भगवान शिव का प्रिय सावन का महीना भक्तों के लिए बहुत अधिक महत्व रखता है। इसलिए भगवान शिव के भक्त न केवल सावन के सभी सोमवार का व्रत करते हैं, बल्कि सावन पूर्णिमा को भी पूजन भक्ति के लिए विशेष मानते हैं। सावन पूर्णिमा पर केवल पूजा ही नहीं, व्रत का भी खास महत्व है। सावन पूर्णिमा की कथा सुनते हैं। सावन व्रत का प्राचीन कथा के अनुसार एक नगर था। उसमें तुंगध्वज नाम का राजा राज्य करता था। तुंगध्वज राजा को जंगल में शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने गया। शिकार करते करते बहुत थक गया। थकान दूर करने के लिए एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां उसने देखा कि काफी सारे लोग इकट्ठे होकर सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं। राजा को स्वयं पर इतना अभिमान था कि न उसने भगवान को प्रणाम किया, न वह कथा में गया और न ही प्रसाद लिया। प्रसाद देने पर भी न खाकर अपने नगर को लौट आया। नगर में आकर राजा ने देखा कि दूसरे राज्य के राजा ने उसके राज्य पर हमला कर दिया है। राजा ने अपने राज्य का ऐसा हाल देखकर तुरंत समझ गया कि सत्यनारायण भगवान और उनके प्रसाद का निरादर करने से ऐसा हुआ है। अपनी भूल का आभास होते ही राजा दौड़कर वापस उसी जंगल में बरगद के पेड़ के नीचे आया, जहां लोग भगवान सत्यनारायण की कथा कर रहे थे। वहां पहुंचकर राजा ने प्रसाद मांगा और अपनी भूल के लिए माफी मांगी। पश्चाताप करते देख राजा को भगवान सत्यनारायण ने माफ कर दिया, जिसके फलस्वरूप भगवान के आशीर्वाद से उसके राज्य में सब कुछ पहले जैसा हो गया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से राजा ने लंबे समय तक राज्य संभाला और स्वर्गलोक को गमन कर गया। मान्यता है कि सावन पूर्णिमा की कथा को पढ़ने सुनने मात्र से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। कहा जाता है कि यह कथा वाजपेयी यज्ञ का फल देने वाली है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का बहुत महत्व है। श्रावण मास में पड़ने वाली पूर्णिमा को श्रावण पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। साथ ही इसी दिन रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाता है। इस दिन कई लोग अपने घरों में भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं और व्रत भी रखते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने से और पढ़ने से बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से व्यक्ति के सारे कष्ट और दुख समाप्त हो जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार चंद्रवर्ष के हर माह का नामकरण उस महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा की स्थिति के आधार पर हुआ है। ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र माने जाते हैं। इन्हीं में से एक है श्रावण माह की पूर्णिमा का दिन बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इस दिन की गई पूजा से भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। श्रावण पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व है।
ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसे जीवन में कई लाभ मिलते हैं। मान्यताओं के अनुसार जो जातक इस दिन व्रत और सही विधि विधान के साथ भगवान गौरी शंकर की उपासना करते हैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस व्रत को सभी पापों को नाश करने वाला माना जाता है। इस व्रत को रखने से बुद्धि, अच्छे सेहत और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। इस दिन देश भर में विशेषकर उत्तर भारत में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। दक्षिण भारत में इस पर्व के कई नाम हैं। श्रावण पूर्णिमा के दिन गरीबों को दान करना बेहद शुभ माना जाता है। चंद्र दोष से मुक्ति के लिए भी यह तिथि बहुत अच्छी मानी जाती है। सावन पूर्णिमा के दिन जनेऊ पहनने वाले हर आदमी को मन, वचन और कर्म का संकल्प लेकर जनेऊ बदलते हैं। इस दिन गौदान का बहुत महत्व होता है। श्रावण पूर्णिमा के दिन सुबह किसी पवित्र नदी में स्नान करके साफ वस्त्र धारण किए जाते हैं। इस दिन स्नान आदि के बाद गाय को चारा डालना चाहिए। चींटियों, मछलियों को भी आटा डालना शुभ माना जाता है। इसके बाद एक साफ चौकी पर गंगा जल छिड़ककर उस पर भगवान सत्यनारायण की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित की जाती है। मूर्ति स्थापित करके उन्हें पीले रंग के वस्त्र, पीले फल, पीले रंग के पुष्प अर्पित किए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। इसके बाद भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ी या सुनी जाती है। कथा पढ़ने के बाद चरणामृत और पंजीरी का भोग लगाया जाता है। इस प्रसाद को स्वयं ही ग्रहण किया जाता है और लोगों के बीच बांटा जाता है। मान्यता है कि विधि विधान से श्रावण पूर्णिमा व्रत का पालन किया जाए तो वर्ष भर वैदिक काम न करने की भूल भी माफ हो जाती है और वर्ष भर के व्रतों के समान फल श्रावणी पूर्णिमा के व्रत से मिलता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।